अब देखो, मैं ऐसा बंदा हूँ जिसे ना यूट्यूब पर वीडियो बनाना बहुत पसंद है और बहुत साल से, मतलब मैं बहुत पहले से वीडियो बना रहा था। मतलब जब मैं एट्थ स्टैंडर्ड में था ना, अभी तो मैं थर्ड ईयर में हूँ, लेकिन जब मैं एट्थ स्टैंडर्ड में था ना, तब से मुझे यूट्यूब वीडियो बनाने का शौक़ है। तो तब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ना बीच में ऐसा क्या हो गया पता नहीं, मुझे ना बहुत आलस आ रही थी। मैंने इतने टाइम से वीडियो नहीं बनाए, समझ रहे हो ना, इतने टाइम से वीडियो नहीं बनाए। तो क्या था इसका रीज़न? लेज़ीनेस, प्रोकास्टिनेशन। और ऐसा क्यों होता है, आज इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अब देखो कैसा है ना, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आऊँगा कि सबसे पहला पॉइंट है कार्ब्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, अब जब भी आप कोई खाना खाते हो, अब देखो इंडिया में ऐसा होता है ना कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दाल चावल रोटी सब्जी इतना ही खाते हैं। हम प्रोटीन को इग्नोर कर देते हैं पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि प्रोटीन खाएंगे तो हमारी तो किडनी ख़राब हो जाएगी ना। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो प्रोटीन इनटेक होता है ना, बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। जितना हमारा बॉडी वेट है ना, उतना हमें प्रोटीन ग्राम चाहिए। मतलब प्रोटीन ग्राम में चाहिए जितना, समझो अभी मैं 60 केजी का हूँ तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, समझ रहे हो ना। लेकिन हमारे इंडियंस ऐसा नहीं करते, इसलिए ना आप लेज़ी हो गए हो। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ क्या होता है। जब आप कार्ब्स ज़्यादा खाते हो ना, जब आप समझ लो, हाँ, जब आप कार्ब्स ज़्यादा खाते हो और जब आप दाल चावल ज़्यादा खाते हो ना, तो क्या होता है, आपका बॉडी जो है ना वो एकदम ये हो जाती है। कार्ब इंक्रीज़ होने की वजह से आपको नींद आने लगती है, आपका ना किसी काम में मन नहीं करता। ये एक्चुअली में ऐसा होता है। जब भी आप दाल चावल खाओगे ना बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो आपका काम करने का मन नहीं होगा। जैसे कि अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, एक्चुअली क्या हो गया था, अभी मैं वीडियो बना रहा था ना, तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गया था। तो ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो चलो कोई बात नहीं, अभी भी एनर्जी है मेरे अंदर, तो बना रहा हूँ। तो देखो मैं क्या करता हूँ पता है, अभी तक मैंने ना खाना नहीं खाया। अभी मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ कितना हो गया। 2:36 हो गया है। पता नहीं कैमरा में दिख रहा होगा या नहीं। 2:36 हो गया, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। क्यों? क्योंकि ना मुझे स्क्रिप्ट बनानी थी। अब जब तक ना, एक्चुअली ये मेंटली हमारा काम होता है, हमारा ब्रेन का काम होता है कि कैसे स्क्रिप्ट लिखना है, क्या बोलना है क्या नहीं, कौन से पॉइंटर्स है। तो इसके लिए ब्रेन का ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस टाइम में ना मैं खाना नहीं खाता। क्यों? क्योंकि ना अगर मैं खाना खा लूँ, मेरे घर में क्या बना होगा, जो हमारे इंडियंस के घर में खाना जो बना होता है, दाल चावल रोटी सब्जी यही बना होता है, समझ रहे हो ना। प्रोटीन इंटेक बहुत कम होता है। तो मैंने ना खाना नहीं खाया और मैं समझ गया, मतलब मुझे ना अब एक ट्रिक समझ में आ गई। इसे एक ट्रिक समझ लो कि अगर आपको कुछ मेंटली काम करना, आपको कोई स्किल सीखना है या फिर स्टडी करना है, या फिर जो भी आपको मेंटली काम करना हो ना, जिसमें दिमाग ज़्यादा लगता है, उस टाइम पे ना खाना मत खाओ, बिना खाए काम करो तो अच्छे से काम हो जाएगा। अब देखो जैसे ये वीडियो बन जाएगा ना, मैं खाना खाने भाग जाऊँगा। तो ये तो है। और अब क्या होता है ना, जब हम खाना खाते हैं ना, तो उसके बाद हमें एकदम लेज़ीनेस सा लगने लगता है, हमें नींद आने लगती है, जिससे कि हमारा काम अच्छे से नहीं होता। हाँ, भले ही तुम कितना भी फोकस कर लो, लेकिन वो सच में नहीं होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स अगर ज़्यादा हो जाए तो हमें नींद आने लगती है। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो हम अगर फिज़िकली काम करें, कुछ अगर कुछ का उठाना होगा, कुछ भारी चीज़ उठा कर लेके जानी है, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर मेंटली काम करना होगा तो हमें प्रोटीन इंटेक बढ़ाना होगा। प्रोटीन वाला खाना खाओ, प्रोटीन खाओ, मतलब प्रोटीन शेक पी लो, अपना प्रोटीन पाउडर कंज्यूम कर लो, ऐसा कुछ। तो उससे हमारा ब्रेन अच्छे से काम करेगा, समझ रहे हो ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विटामिन डी। अब देखो बहुत सारे लोग हैं जो, मतलब इंडिया में ना 76% लोग हैं जो विटामिन डी से डेफिसिट है। अब लोगों की इतनी डेफिशिएंसी है, लोगों को पता ही नहीं। और एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है। आपको लग रहा होगा कि अरे यार विटामिन तो है, लेकिन ऐसा नहीं होता। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे ना मर्दाना हार्मोन, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है, उसे इंक्रीज़ करने में मदद करता है। आपके ना जब आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो आपका शरीर भी बढ़ता है, आप अच्छे से बॉडी बिल्डर बन जाओगे। मतलब आपका हर एक पार्ट अपने शरीर का अच्छा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखो मेरा भी एक टाइम पे बहुत कम हो गया था। मैंने अभी ना लैब टेस्ट भी की थी, हो सके तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। और मेरे दोस्त का पता है कितना था, वो डेफिसिट था, मतलब एकदम मैंने अभी मुझे याद नहीं कितना होना चाहिए, लेकिन 35 से 110 तक होना चाहिए, लेकिन उसका बस 11 था।
समझ रहे हो कितना कम। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था, मेरा ऊपर ही था, क्योंकि मैं विटामिन डी की कैप्सूल ले रहा था जो कि वीक में एक बार लेते हैं। तो वो लेने की वजह से मेरा विटामिन डी अच्छे से एक अच्छे मात्रा पे था, लेकिन उसका नहीं था। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी लो, जिससे कि आपका भी लेज़ीनेस हट जाए और आपका भी मन लग जाए काम में। थर्ड पॉइंट है गुड स्लीप क्वालिटी। अब देखो मेरा तो कैसा है पता है, मैं 12 बजे काम पर जाता हूँ और रात के 12 बजे काम से छूटता हूँ, जिससे कि मुझे सोते सोते 1:30 बज जाते हैं, घर आते तक सोने तक 1:30 बज जाते हैं। तो मेरा तो काम ही ऐसा है कि मैं क्या कर, पैसे की ज़रूरत है इसलिए काम करना पड़ रहा है इतना। तो और क्या ही बोल सकता हूँ मैं, छोड़ो ये सब छोड़ो। लेकिन मेरी नींद तो पूरी होती नहीं, मतलब मैं 1:30 बजे सोकर 9:30 बजे उठता हूँ और मेरे पास बस 2 घंटा होता है मेरे स्क्रिप्ट लिखने में, तो मैं इतने में ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो लेकिन आप ऐसा मत करो, अगर आप अभी 18 या फिर 19 के हो, आप अपनी नींद पूरी लो। मैं तो चाहता हूँ कि आप 9 घंटे की नींद लो, जिससे कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे और आपकी हाइट भी अच्छे से बढ़े, मतलब हर एक आपका बॉडी का पार्ट बढ़े, अच्छे से बढ़ जाए। समझ रहे हो ना? तो यही थे कुछ पॉइंट जिससे कि आप अपना लेज़ीनेस हटा सको, आप प्रोक्रास्टिनेट हटा सको और अपने ऊपर फोकस कर सको। समझ रहे हो ना? जिससे कि आप अगर स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आप अच्छे मार्क्स लाओ और किसी को भी अट्रैक्ट कर पाओ। समझ रहे हो ना? तो बस यही था वीडियो में। अगर आगे भी वीडियो देखनी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बात करने में, लेकिन आगे जाके ये इम्प्रूव हो जाएगा।